देखिए 6.2 का तीसरा सवाल। चित्र बना हुआ दिया है, इसलिए हमें कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। चित्र बनाएंगे, बनाने का तरीका देखिए, ये ए और बी, फिर दूसरी समांतर रेखा है सी डी का है उसमें, फिर एक लंबवत रेखा खींचिए जो दोनों पे लंब है, उसका नाम रखा है एफ और ई। उसमें ये वाला ये बना के दिखाया है, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। ये 90 है तो इधर वाला भी 90 है ना, क्योंकि 180 से घटा के 90 आएगा। उसके अलावा इन्होंने एक रेखा खींची है ई से ये जी, और जी ई डी 126 डिग्री है। कौन? जी ई डी, जी ई डी ये वाला पूरा कोण है तो ए जी ई ज्ञात करना है। ए जी ई ये वाला कोण हो गया ज्ञात करना है। दूसरा है जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हो गया ज्ञात 126 में 90 घटा दो, क्यों? ये पूरा 126 है, ये कितना है 90। इस पूरे में तो 90 घटाओ तो ये वाला तो बचेगा, तो 126 में से 90 घटा तो 36 डिग्री आ जाएगा। फिर एफ जी ई, एफ जी ई एक ये वाला कोण पूछा, ठीक है। इतना काम हमें करना है। और हमारे पास नियम क्या है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, उनको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंतः कोण जो होते हैं उनका योग 180 होता है, जिन्हें हम क्रमागत अंतः कोण कहते हैं। और संगत कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखते हैं इसने क्या कहा है, बता दिया कि भाई ए बी जो है वो समांतर है किसके, और जी ई एफ जो है वो लंब है किस पर, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बना। चलिए तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि कोण जी ई डी बराबर कितना है, ये दो भागों में टूटा है। कोण जी ई डी दो भागों में टूटा है, ये वाला प्लस ये वाला कोण है कितना, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर 190। यह कारण बता दो, क्योंकि कोण जी ई डी बराबर है कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई। कोई दिक्कत? बराबर क्यों है? यदि ज्यामितीय आकृति दो हमारे पास हैं और वो एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को छुपा ले रही हैं, वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो ये वाला जो कोण है और ये जो छोटे कोण है, इन दोनों को जब मैं इस पूरे कोण के ऊपर रखता हूँ तो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, है ना। तो ये वाला कोण पहले छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये छोटा और ये बड़ा, इन दोनों को उठा के जब मैं इस बड़े वाले कोण पर रखता हूँ तो पूरा ढक लेते हैं। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर। अच्छा ये वाला जो इसने बता दिया, क्योंकि एफ ई जो है वो लंब है किस पर, ये जो निशान है ये लंब का निशान है। जिन दो रेखाओं के बीच में ये निशान बना है, समझ लो दोनों के बीच में कोण कितनी डिग्री है। तो हम देख रहे हैं कि ई एफ और सी डी लंब है, तो ये कितने डिग्री कोण होगा, 90। तो इसकी जगह 90 लिखते हैं। कोण जी ई एफ आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री अर्थात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, प्लस का निशान होगा, प्लस वाला दे रहा है। अब आप देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक होती है, तो ये जो कोण बनता है ये वाला और ये वाला, ये कैसे कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण। और कैसे होते हैं ये आपस में बराबर। कब होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो समांतर बता रखी है। और ये कैसी रेखा है, तिर्यक। लिख दो ये वाली बात यहाँ पर कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, तथा जी ई कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब हमने सारी बात बता दी, इसका मतलब हुआ कोण ए जी ई बराबर होना चाहिए कोण जी ई डी के। किस खुशी में, कोण समान, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हिंदी में थोड़ी जल्दी लिख देता हूँ ताकि गणित पे ज़्यादा ध्यान दें। हिंदी का ध्यान तुम रखना, गणित का मैं रखना, ठीक।
तो ये GED है कितना, और ये किसके बराबर था? अच्छा, ये दोनों कोण कैसे हैं? अगर किसी रेखा पर कोई अन्य रेखा है तो ये दोनों कोण कैसे कोण होते हैं? रैखिक युग्म। कैसे होते हैं? रैखिक युग्म। एक ही रेखा पे बने कोण रैखिक युग्म कोण। इनका योग कितना होगा? इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अभिगिरी है ना। तो ये तो एक सीधी रेखा है और इसमें ये आपकी क्या है, किरण है जो इस रेखा पे स्थित है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे GE रेखा AB के किस बिंदु पर स्थित है? बिंदु G पर स्थित है। और GE क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड GE इस AB के बिंदु G पर स्थित है। तो यहाँ से दो कोण बन गया रैखिक युग्म। तो इनका योग कितना होगा? हम कहेंगे कोण AGE प्लस कोण EGF बराबर। ये समझ में आता है कैसे कोण का नाम लिख देते हैं? इस कोण का नाम लिखना है तो ये कोण ये बना, ये इसका शीर्ष है तो शीर्ष तो बीच में ही आता है हमेशा। ये इसकी दो भुजाएं हैं इस कोण की, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एक इस भुजा पे स्थित बिंदु लेते हैं और एक इस भुजा पे। इसे AGE भी लिख सकते हैं या EGA भी। दूसरा कोण ये है तो ये EGF या FG। और कोण कैसे बनता है? ये होता है ये बना दो रेखाओं के बीच झुका हुआ। जहां पे मिलती है दोनों रेखाएं उसे कहते हैं शीर्ष। तो कोण का नाम लिखते हुए शीर्ष हमेशा बीच में आता है और एक तरफ एक भुजा पे स्थित बिंदु और दूसरी तरफ दूसरी तरफ। ये एक भुजा है और ये दूसरी। तो कोण AGE कितना निकाला था हमने? 4 और 7 में 2 गया 5। कितना आ गया? और कुछ पूछा है कैसे? यही बात है, खत्म क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां सवाल। ध्यान रखेंगे इधर से क्वेश्चन यहाँ चला जाए। ठीक है, यहाँ से पहुँच गया यहाँ स्टार बना देता हूँ। ये कंप्यूटर में कैसे होता है? कट। ये हो गया कट और ये हो गया पेस्ट। कैसे होता है पेस्ट? ठीक है, चलिए 5 आकृति दे दी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, देख के बनाएंगे आराम से। लेकिन देख के बनाना भी एक मुश्किल काम होता है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो पहले समांतर रेखाएं बनाया करो, AB और CD। सबसे पहले 2 समांतर रेखाएं बनाए। बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद P, एक बिंदु P लिया है यहाँ पर, P से एक PQ और एक PR, 2 ऐसे रेखाखंड खींचे। इनको नापने मतलब जाना अंदाजे से बनता है सब। बस ये ध्यान रखना है कौन सा कोण 90 से कम है और कौन सा कोण 90 से। ये नहीं कि पता लगा 102 कोण है उसे आप 90 से कम बना के दिखा रहे हो, वो गलत। ये वाला कोण 50 है और छोटा लगा देते हैं डिग्री जो इसका मात्रा होता है। ये वाला कोण y है, ये x है और ये 127। x और y के मान इसने पूछ लिए और साथ साथ बता दिया है ये भी समांतर है किसके? और कोण ये वाला, इसका नाम कैसा आएगा? इसके ये 2 भुजाएं हैं APQ और ये वाला कोण इसकी ये 2 भुजाएं हैं। तो कोण P से शुरुआत करो। ठीक है, तो मालूम है जेड में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, है ना। जेड में जो कोण बनते हैं ये वाले कोण एकांतर होते हैं और ये वाले कोण भी एकांतर होते हैं। ठीक है, चाहे जेड को पिचका दो, ये पहचान है
एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो जेड में बनते हैं। आप देखो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। ये जेड बन गया, बन गया नहीं? ये वाले दोनों कोण कैसे होंगे? जेड कहते हैं इसको। ये वाले कोण बराबर होते हैं अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है। बात खत्म। इसे पिचका दो थोड़ा सा, ऐसा हो जाएगा, तब भी तो जेड ही रहा। ठीक है। और समांतर रेखाएं कौन सी होंगी? ये वाली। और त्रिज्या कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है। तो बताओ यहाँ पे x का मान कितना है? 50। क्यों? क्या नाम है भाई इसका? x का कोण PQR बराबर कोण APCQ। क्यों है? तो APQ कितना है? 50 डिग्री। लो PQR का मान तो निकाला। और PQR था कौन? अरे नहीं, ये क्या बात है? हम x कह रहे हैं तो x कह रहे हो, y कह रहे हो तो y कह रहे हो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, इसी जानबूझ के उल्टा बोलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? है ना। अब कौन बचा? कैसे निकालें? दो तरीके हैं निकालने के। एक तो इन दोनों को योग 180 होता है, ये वाला कोण निकाल लो। ये हम निकाल चुके हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। y निकल। तरीका नंबर 2, हम देख रहे हैं ये दोनों समांतर रेखाएं और ये वाली रेखा कैसी है? तो ये वाला पूरा कोण और ये वाला कोण, ये पिचका हुआ जेड हो गया। अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, देखो ये और ये दोनों कोण कैसे होंगे? एक अंतर कोण है। कैसे होंगे आपस में? बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप लिख दो कि AB समांतर है CD के तथा त्रिज्या कौन सी ले रहे हैं हम इस बार? PR त्रिज्यक है। और जब ये त्रिज्यक है तो भाई एकांतर अंतःकोण बनेंगे। कौन से? एकांतर अंतःकोण। अंतर लिखो चाहे मत लिखो, लिख दो, क्योंकि एकांतर बाहर वाले भी होते हैं। इतना इशारा काफी है, एकांतर अंतःकोण। ठीक है। तो कोण APR बराबर होना चाहिए किसके? बिल्कुल, कोण PRD है कितना? 127। ये क्यों हुआ? अच्छा, ये वाला कोण APR क्या होगा? 50 + y। तो y कितना आ गया? यही दो बातें हमसे। ठीक है। अब है सबसे खतरनाक सवाल, सबसे खतरनाक इस पूरी किताब का। ठीक है, सवाल नंबर 6। देखो, पता नहीं कितने बच्चों को समझ में आएगा, करा रहा। उसने कहा, सवाल सुनो पहले। उसने कहा P और Q एक शीशा है, मिरर, इसमें हम चेहरा देखते हैं। और मिरर के पीछे जो लाल रंग की पॉलिश होती है वो मैंने ऐसे दिखाई है। ये PQ इधर की तरफ शीशा है और इधर की तरफ पॉलिश है। इधर से आप चेहरा देखोगे तो दिखाई देगा। दूसरा शीशा ये है नीचे, R ये भी शीशा है, इसके इधर पॉलिश होती है। परावर्तन के नियम ये कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई शीशा है, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, कोई किरण आगे गिरती है शीशे के किसी बिंदु पर, प्रकाश की किरण गिरती है, तो जहाँ पे आके गिरेगी वो कहलाता है आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? और जहाँ गिरेगी आके वहाँ पे हम एक रेखा बनाएंगे जो वो इससे 90 डिग्री कोण बना लेगी शीशे से। इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? और जितना कोण अभिलंब से आपतित किरण बनाती है, टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो उतने ही कोण पर परावर्तित होती है, जितने कोण पर आपतित किरण आकर अभिलंब से कोण बना रही है। और जब टकराएगी तो किरण वापस भी तो जाएगी, तभी तो दिखाई देती है कोई चीज़। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि प्रकाश की किरण मुझसे टकराकर आपकी आँख तक जाती है, और अगर टकराकर वापस नहीं जाएगी तो दिखाई नहीं देगा कोई चीज़। ठीक है, परावर्तन के कारण ही हमें दिखाई देता है।
आप ऐसा समझ लीजिए, परावर्तन का नियम है जो मैंने आपको ये बताया। अब हम ये कह रहा है कि भाई एक आपतित किरण आई और यहाँ टकराई, और ये आपतित किरण जो बिंदु था जहाँ पे गिरी आगे वो क्या था? B। और ए बिंदु से ये आई, ये एक आपतित किरण है जिसकी दिशा ये टकराई, टकराने क्या होगा? वापस जाएगी, तो वापस गई किसी न किसी दिशा में, दूसरे मिनट से भी टकराई, ये बिंदु था सी और टकरा गया, फिर वापस हो गई। ये कितना था? अगर दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा एक रेखा पर लंब है तो दूसरी पर भी, क्यों? क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 होता है, एक 90 तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 90, वो भी 90। ये बात समझ में आ गई? अभी मैंने क्या बताया कि जब भी मिरर पे कोई भी चीज टकराती है तो क्या होता है? अविलंब। और अविलंब आपतन बिंदु पर मिरर से, दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आया हमारा अविलंब, जिसका नाम हमने रख दिया, उसने टकराया यहाँ भाई, और ये हमने नाम रख दिया इसका क्यू, यहाँ हो गया, आर एस हो गया, ए बी सी डी हो गया, मैंने इसे कह दिया। और ये इससे कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90। ये वाला कोण भी कितना होगा? 90, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। और जितने कोण पर ये आया है उतने ही कोण पर आएगा। तो अगर ये कोण मान लो मैंने कह दिया थीटा, ये वाला कोण भी कितना होगा? कोण का नाम रखो, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही फिर अविलंब आएगा इस पर, आपके इस वाले पर अविलंब आएगा, ये जाएगा, ये टकराएगा यहाँ जाके इससे, ये भी 90 होगा और ये वाला कोण भी 90। और ये जब यहाँ से अविलंब गया, जितना कोण ये यहाँ से बना रहा है उतना कोण ये यहाँ से बनाएगा, ठीक है? ये तो परावर्तन का नियम। यहाँ थीटा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हमने इसे? फाई। या कुछ और नाम रख लो, परेशान हो जाओ तो परेशान हो। इसे कह देते हैं हम x। ये x कोण है तो ये भी कितना होगा? y हटा दो यहाँ से, ये अगर y होगा तो ये कोण कितना होगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बता दो BE लंब है किस पर? PQ पर, और C इसका भी नाम बताओ, EF कह दो इसको, ठीक है? CF लंब है किस पर? ठीक है? ये दो भुजाएं, दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक है, और ये दोनों कोण कितने हैं? 90 90। ये दोनों समांतर है, मुझे मालूम है। ये वाली भुजा इसके समान, ये कोण कितने डिग्री है? 90, क्योंकि अविलंब है तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा? 90। तो ये वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा? ऐसे ये अविलंब है इस वाले पर, तो ये कोण कितना होगा? 90। और ये वाली भुजा इसके समांतर है ना, तो क्रमागत कोणों का योग 180 होगा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? हमसे क्या कहा है उसने? सवाल पढ़ लेते हैं पहले। PQ और RS दो दर्पण हैं, चलो पढ़ लिया हमने, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। PQ और RS दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए। एक आपतित किरण AB टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित होती है, फिर वो RS दर्पण में टकराती है बिंदु C पर, फिर परावर्तित हो जाती है। हमें सिद्ध करना है AB समांतर है C। तो पूरा सवाल ही आप उतार देंगे, दिया है मैं उतार देंगे, यहाँ से लेके PQ से लेके कहाँ तक वो परावर्तित हो जाती है। और सिद्ध करना है मैं AB समांतर CD। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना ऊपर लिखो, सिद्ध करना है मुझे AB समांतर CD। और ज्ञात है मैं क्या लिखोगे? ज्ञात है मैं पूरा प्रश्न लिख दूंगी, पूरा प्रश्न लिख दूंगी। कहाँ तक? यहाँ तक सिद्ध करना है, नहीं आता है, वही तो ज्ञात है आपको। जो सिद्ध करना वो थोड़ी ना ज्ञात है ना, वो सब उतार दोगे आप। चलिए, अब ये हमने की रचना, ये वाला काम जो किया हमने, ये क्या कहलाता है? रचना। जो चीज हम अपने पास से करते हैं, सवाल में नहीं दी होती,
वो कहलाती है रचना। ये रचना हमने की कि भाई बी ई हमने लंब बनाया और सी एफ ने लंब बनाया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए आप आंसर कैसे आएगा, इसे कहते हैं उपपत्ति। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में 3 हेडिंग होती हैं, दिया है या ज्ञात है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, और उसी के बीच में रचना आ जाती है। जब हमें दिया है और ज्ञात है से काम नहीं चलता तो हम अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उस एक्स्ट्रा को ही हम कहते हैं रचना। तो रचना इसी में हुई है, बाकी तो किसी सवाल में हुई नहीं रचना। चलो शुरू करते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोण ई बी क्यू बराबर 90 डिग्री होगा, क्यों होगा अभी बताओ? क्योंकि बी ई जो है वो लंब है किस पर? कोई समस्या? अच्छा, ये जो सी एफ हमने बनाई है, ये सी एफ यहाँ पे काट रही है इसको, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? तो कोण, इसका भी नाम रख दो कुछ ना कुछ। ये जो इसने यहाँ काटा है इसका नाम हम रख देते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी, पी क्यू आर एस टी इस बिंदु का। देखो बहुत ध्यान से, कोण सी टी बी कितना हो जाएगा? सी टी बी, सी टी बी कौन सा कोण है? 90 क्यों होगा? क्योंकि ये मैं लिख रहा हूँ पी क्यू समांतर है आर एस के तथा सी एफ क्या है? अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे? क्रमागत अंतर कोण। अगर दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं? क्रमागत अंतर कोण, और इनका योग कितना होता है? 180। तो इस कोण का नाम क्या होगा? बी बी सी प्लस कोण, इसका नाम क्या होगा? आर सी टी बराबर कितना? 180। क्यों? कैसे होते हैं? संपूरक। ये वाला कोण जब ये अविलंब है, क्या है ये? अविलंब। जब ये अविलंब है तो ये कोण कितने डिग्री होगा? 90। इसकी जगह कितना लिख दूं? 90। तो कोण बीटीसी कितना आ गया? यानी ये वाला कोण कितने डिग्री आ गया? 90। ये भी 90 और ये वाला भी 90 था। अगर मैं इन दो को रेखा लूं और इसे तिर्यक ले लूं, भाई दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक है और इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 180। तो ये दोनों रेखाएं कैसे हो जाएंगी? समांतर है, तो क्रमागत कोणों का योग 180। क्योंकि इनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, ये समांतर है नहीं। हाँ इतना पता है, ये वाला इस पे लंब है और ये वाला इस पे लंब है, तो ये वाला इस पे लंब है, इससे मैंने ये कोण 90 निकाल दिया। और जैसे ये कोण 90 निकाला और ये 90 था, दोनों का योग कितना आ रहा है? 180। कहाँ लिखे? यहाँ लिखे। देखो वीडियो आ रहा है, यहाँ पहुंच रहे हैं। आप कहेंगे कोण ई बी टी प्लस कोण सी टी बी बराबर 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। 180 कोण ई बी टी प्लस कोण सी टी, क्योंकि क्रमागत अंतर कोणों का कितना है? 180। अतः रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। कौन सी बची? बीई और सी एफ। अतः बीई समांतर हो गई किसके? और जैसे ही बीई सी एफ के समांतर हुई, यहीं पे क्वेश्चन हमारा अटका हुआ था, सारी कृपा यहीं पर थी, ठीक है। ये दोनों रेखाएं समांतर और ये क्या है? तिर्यक। बन गया जेड। और जब ये दोनों समांतर हैं तो जेड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से पता लगा x बराबर y। क्यों? वो तुम लिख देना। जब x बराबर है तो इसका दुगना भी इसके बराबर होगा।
दो संख्याएं बराबर हैं तो उसका दुगना भी तो बराबर होता है। और x का दुगना कितना हुआ? x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x कौन सा कोण बना? ABC, ये बना कोण ABC। और 2y कौन सा कोण बना? BC। अब आप देखो AB और CD दो रेखाएं हैं और BC त्रियक है और एकांतर कोण आपस में बराबर है, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? आप यहाँ लिख दो AB तथा CD रेखाओं पर कौन त्रियक है? BC त्रियक है तथा एकांतर अंतःकोण कैसे हैं? समान है, अतः AB समांतर हो जाएगा किसके? ये सिद्ध है। हमने पहले ही कह दिया था, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।